ये 11 तारीख से, जैसे मैंने आपको बताया था कि 11 तारीख को ये आउटब्रेक का हमें खबर मिली थी, तो उस दिन से लेके आज दिन तक 47 जो है टोटल केस आए हैं। उसमें से 39 जो है रिकवर हो चुके हैं और 8 जो हैं वो अपने घर में उसकी ट्रीटमेंट चली है। हॉस्पिटलाइज कोई केस नहीं है और अब 17, 18, 19 3 दिन से कोई नया केस नहीं आया है। सर, लोगों के लिए क्या हिदायत रहेगी? लोगों से हमारी विभाग की तरफ से यही हिदायत है और रिक्वेस्ट भी है कि जब तक ये इसका पूरा हमें पता न चल पाए कि इसका आउटब्रेक का रीजन क्या था, तब तक विभाग का साथ दें। विभाग अपने पानी को जो है पूरी तरह से ट्रीट करके दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो है थोड़ा हिदायत बरतें और थोड़ा पानी को बॉयल करके पिएं और विभाग का सहयोग करें। हमारा यही पब्लिक से जो है वो निवेदन है। सर, क्या इस मामले में कुछ लोगों को नोटिस भी इशू किए गए हैं? हाँ, इसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों से हमने इसके बारे में बात की थी कि इसका पता किया जाए कि इसका और क्या कारण हो सकता है कि जॉन्डिस फैलने का। तो उन्होंने भी रेकी की एरिया की और उन्होंने पाया कि वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री एरिया में कोई सूरज स्वीट शॉप करके एक है, तो उनको उन्होंने देखा कि उनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ईटीपी जो उनका प्लांट है, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा और उससे लीकेज है वो खड्ड में जा रही है। जो हमारा सोर्स है जहां हम पानी लिफ्ट करते हैं उससे तो नीचे है, लेकिन परकोलेट तो कर सकता है। तो इस तरह से उन्होंने भी ध्यान में आया उनके, तो उन्होंने उसको नोटिस दिया हुआ है। तो अब अगली कार्रवाई तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले क्या उसके ऊपर करेंगे, वो तो उनके कार्य क्षेत्र में आता है, वो तो फिर वही बता पाएंगे। इसके बारे में जो ये बड़ू एरिया में जो हमारा ये जॉन्डिस आउटब्रेक हुआ था, इसके बारे में पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 11 तारीख को सोशल मीडिया में ये खबर आई थी और 12 तारीख को जो है न्यूज़पेपर में छपा और उसके बाद हमारे ध्यान में भी आया कि बड़ू एरिया और ये और वहाँ पे जो हमारे 10 गांव हैं उनमें ये पीलिया फैला हुआ है। तो उसके जब ये खबर हमारे ध्यान में आई तो उसके बाद हमने अपने सोर्सेज वगैरह का और अपने जो WTP हैं उनका सबका निरीक्षण भी करवाया, वाटर सैंपल टेस्ट भी करवाए, WTP और टैंक वगैरह की सफाई भी कराई। तो इसमें मेन हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे इस एरिए में जो 10 गांव जहाँ पे ये आउटब्रेक हुआ था, वहाँ पे हमारे 4 वाटर सप्लाई स्कीमें हैं, जिसमें एक बड़ू मोई है, एक मोही बड़ू है, एक भाला जमली मंदिर है और एक ब्यास रिवर से भी पानी आता है। तो इन सभी जो 4 की 4 स्कीमें हैं, इनका हमने वाटर सैंपल टेस्ट कराया। आज तक जो है सभी सैंपल जो है हमारे सेटिस्फैक्ट्री हैं। इसमें जो मेन जो एरिया था जहाँ स्वाल जब फैला था ज़्यादा, वहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि हाई स्कूल स्वाल है और प्राइमरी स्कूल स्वाल है। तो हाई स्कूल का जो अपना उनका हैंडपम्प था उसका सैंपल टेस्ट किया गया, वो सैंपल जो है फेल पाया गया और वहाँ पे भी काफ़ी केस जो थे वो जॉन्डिस के लगभग 13 केस वहाँ पे आए थे। और इसी तरह से 13 केस जो हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है हमारा बड़ू में है, वहाँ भी आए थे। तो वो लोग भी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी हमने सैंपल टेस्ट किए, उनका अपने जो हैंडपम्प है उनका तो सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट है, लेकिन जो बाहर कई बच्चे जो हैं पीजी में भी रहते हैं, तो उनका वहाँ पे रहते थे, वहाँ से वो जॉन्डिस के केसेज हमारे पास आए थे। जो अब पर अभी तक जो रिपोर्ट हेल्थ वालों की आज की है या पिछले 2 दिन की है, 17, 18, 19, अभी तक सेटिस्फैक्ट्री ये रिपोर्ट हमारे लिए ये है कि इन 3 दिनों में कोई भी नया जॉन्डिस का केस जो है हमारे ध्यान में अभी तक ना हेल्थ वाले के उनके स्कैनिंग में आया है। तो अगर ये वाटर बॉर्न डिजीज तो है ही है, लेकिन अगर ये हमारे सोर्सेज से होता, हमारी वाटर सप्लाई स्कीम से होता, तो ये काफ़ी आउटब्रेक होना था और बहुत ज़्यादा केस आने थे। क्योंकि अब 3 दिन से कोई केस नहीं आ रहा है, तो इसका कारण कुछ और भी हो सकता है। स्कैनिंग हम भी कर रहे हैं, हेल्थ वाले भी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है कि ये चेक कर रहे हैं कि ये आउटब्रेक हुआ तो क्यों हुआ और कहीं इसके पीछे कोई और, जैसे लोग आजकल बाहर कहीं खाना वगैरह या पानी उनका अपना या स्कूल की टैंकियाँ वगैरह वो भी कहीं गंदी, तो सारे चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए हमारे विभाग के JE SDO एक्शंस वो भी और जो हमारे BRC हैं वो भी रूटीन जो है चेकअप कर रहे हैं, ताकि इस तरह का कोई केस अगर आगे आए तो ये कहाँ से केस जो है ये चले थे, तो उसका पता चल सके कि हमारा आउटब्रेक हुआ क्यों है।